नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। मुख्यमंत्री ने कहा धर्मशाला के लिए जमीन मिल गई है। भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके रक्षा विभाग ने 3.5 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आवंटन के पेपर समिति के अध्यक्ष को दिए। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, अब महू स्मारक को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में शामिल किया है। बाबा से जुड़े अन्य स्थानों के दर्शन मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन में कराए जाते हैं और अब लंदन जाने के लिए भी सरकार मदद करेगी। बाबा साहेब के लंदन के स्थान को सरकार ने खरीद लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बाबा साहेब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, एक जमाना था तब यह स्मारक नहीं था, हमको सौभाग्य मिला बीजेपी सरकार को स्मारक बनाने का। पहले श्रद्धालु अपना भोजन साथ लाते थे, पर अब आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने की व्यवस्था स्वर्ग मंदिर में की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, रक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। सेना ने हमको एनओसी दे दी और राज्य शासन के पास वो जमीन आई तो राज्य शासन ने उस जमीन को अब समिति को देने का फैसला कर लिया। समिति के साथ मिलके सरकार भी सहयोग करेगी और वहाँ क्या बनाना है यात्री और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वो हम काम करेंगे। आज तो वो जमीन की मांग पूरी हो गई। दूसरे पंच तीर्थ, जिनमें से 4 तीर्थ अपने देश में हैं, हम सब जानते हैं। महू जन्मभूमि है, यहाँ भी स्मारक बनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और उसके अलावा उनकी दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, शिक्षा भूमि, उनमें से शिक्षा भूमि लंदन में। तो जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा होती है उसके तहत जो 4 स्थान भारत में हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए जोड़ दिए गए हैं। और लंदन के लिए जैसे हम कंबोडिया या बाकी जगह के लिए सुविधा देते हैं, अनुदान देते हैं, तो उस योजना को लागू करके श्रद्धालुओं की इस इच्छा को भी पूरा कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने 2 दिनी दौरे पर मध्य प्रदेश आए। इस दौरान बाबा साहेब की जन्मस्थली पर माल्यार्पण करने के बाद इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया से चर्चा के दौरान कई सवालों के जवाब दिए, जिनमें मुख्य रूप से अतीक अहमद से जुड़े सवाल प्रमुख रहे। इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा पत्रकारों के तमाम सवालों के जवाब देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की राजनीति हो रही है वह समझ से परे है, क्योंकि वहां पर विकास से तो वोट नहीं मिलते, लेकिन एनकाउंटर और सामाजिक दरार उत्पन्न कर वोट की राजनीति की जा रही है। समाजवादी पार्टी द्वारा हमेशा से विकास के मुद्दे पर ही खड़ी रही है। इसी के साथ सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी भी माफिया के साथ नहीं रही, तो वहीं उत्तर प्रदेश अब फेक एनकाउंटर का प्रदेश बनता जा रहा है। मारने वालों का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? ये तो 5-6 घटनाएं वो बता रहा हूँ जो हाल की हैं। याद कीजिए, गोरखपुर में एक व्यापारी गया था, पुलिस ने मार मार के जिसकी जान ले ली। तो मेरा सवाल ये है कि हम विपक्ष पार्टी हैं, हम किसी के साथ नहीं, किसी अपराधी के साथ नहीं, लेकिन जात के नाम पर, धर्म के नाम पर सरकार भेदभाव क्यों कर रही है? अगर मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग हैं तो उन्हें फूल से मारा जाएगा, फूल से छुआ जाएगा। ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मजबूरी में मुझे ये बातें बोलनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में शासन की अनुमंशा पर पहली बार संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में इंदौर केंद्रीय जेल से 21 बंदियों को रिहा किया गया, जिनमें से एक महिला बंदी भी शामिल है। इन बंदियों को जेल में उनके परिश्रम का 5,12,000 रुपए भी अदा किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2022 में घोषणा की गई थी कि प्रतिवर्ष अब 4 बार जेल से रिहा किए जाने का आदेश जारी किया गया। उसी आदेश अनुसार 14 अप्रैल की बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर इस वर्ष पहली बार केंद्रीय जेल से बंदियों को रिहा किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से इंदौर से 20 बंदियों को रिहा किया गया, जिनमें से एक महिला बंदी भी शामिल है। इन बंदियों को उनके परिश्रमिक का 5,12,000 रुपए अदा किए गए हैं। पूरे मामले में उप जेल अधीक्षक ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि शासन की अनुमान के अनुसार पूर्ण नियमों का पालन करते हुए बंदियों को रिहा किया गया है। आज अम्बेडकर जयंती पे मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार 20 पुरुष आजीवन के बंदी और 1 महिला
बंदी को विशेष माफी का लाभ देकर केंद्रीय जेल इंदौर से रिहा किया गया और उन्हें साथ में जो उनके द्वारा अर्न धनराशि जो काम किया था वो भी दी गई है। इस प्रकार 5,12,00,000 रुपये का उनको वितरण किया गया। सर, जिन कैदियों को रिहा करना कितने सालों में, किस तरह के मामलों में ये बंद थे? जितने भी बंदी रिहा 21 बंदी रिहा हुए उन्होंने 14 साल हवलाती और 6 साल की उनको जो परिहार था, कुल 20 साल की सजा पूरी करके आज वो जेल से रिहा हुए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी इंदौर के महू पहुंचे। इन नेताओं ने बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद शहर के आजाद मैदान पर भीम आर्मी ने एक रैली की। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्रशासन के लोग हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि मोहरे मत बनो। जिस दिन सत्ता बदलेगी ये रक्षा नहीं करेंगे। मैं पुरानी पेंशन को लागू कराने के लिए मध्य प्रदेश में आंदोलन करने की तैयारी कर रहा हूं। जो अच्छे कर्मचारी है उनको कहता हूं कि संविधान के अनुसार काम करेंगे। सरकार के इशारे पर काम करने वाले दूसरे प्रदेश में अपने लिए जगह ढूंढ ले। जिन्होंने न्याय नहीं किया उसे जेल भेजने का काम हम प्रदेश में करेंगे। इंदौर में 95 दिन बाद कोविड से मरीज की मौत हुई है। यहां 98 वर्षीय एक महिला ने दम तोड़ दिया। इससे पहले 7 जनवरी 2023 को इंदौर में एक कोविड पॉजिटिव मरीज की मौत हुई थी। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीज एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। शुक्रवार को प्रदेश में 42 नए संक्रमित मिले हैं। यह खुलासा स्टेट कोविड हेल्थ बुलेटिन रिपोर्ट में हुआ है। स्वास्थ्य संचालनालय के अफसरों ने बताया कि प्रदेश में कोविड के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 250 के पार हो गई है। भोपाल में बीते एक सप्ताह से लगातार रोजाना 10 से ज्यादा नए कोविड संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। शुक्रवार को भी राजधानी में कोरोना के 15 नए मरीज मिले हैं। यहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या 93 हो गई है। इंदौर में कोरोना के 7 नए मरीज मिलने के बाद एक्टिव केस की संख्या 55 हो गई है। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।